हाल ही में देश के जाने माने कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी जी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट घटना वहां से निकल कर के आई कि सीताराम येचुरी जी के उनका जो पार्थिव शरीर है उसको मेडिकल उद्देश्यों के लिए जो है दान दिया जाएगा। तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये जो मृत शरीर दान दिया जाता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, क्या प्रक्रिया हो सकती है, इसको लेकर के आपको क्या नियम देखने को मिलेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टिआईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार समझ लिया जाए कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है बेसिकली यहाँ पर खबर पे बात करेंगे, खबर के बाद जो है दान क्यों दिया जाता है उसको भी समझेंगे। इसके अलावा दान की क्या इंपॉर्टेंस होती है उस पर भी बात करेंगे और अंत में आपके लिए एक सवाल भी होने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरा जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो खबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 72 वर्ष की आयु में कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी जी का जो है निधन हो गया है। इनके बारे में अगर आप बात करें तो इन्होंने भारत की कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स को एक नई दिशा देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन वो एक पॉलिटिकल टॉपिक है, उस पर डिस्कशन करना हमारा काम नहीं। हमारा काम है यहाँ से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पार्थिव शरीर को जो मेडिकल उद्देश्यों के लिए दान दिया गया है वो पूरा मामला क्या है, वो पूरा उद्देश्य क्या है, उसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं, उन पर डिस्कशन करना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर देखी, खबर को समझा क्या है। अब एक बार बात करते हैं कि आखिर देह दान देने का अर्थ क्या है, बॉडी डोनेट करने का मतलब क्या है। तो बॉडी बेसिकली आप जो है बॉडी डोनेट करने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को जो दान दिया जाता है, उसका जो पार्थिव शरीर होता है उसको जो दान दिया जाता है उसको कहा जाता है बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन के उद्देश्य की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली आपका चिकित्सा और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो है दान दिया जाता है। इसके अलावा दान कैसे करना होता है उसको लेकर के अगर आप बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत में बॉडी डोनेट कर सकता है, देह दान कर सकता है। प्रक्रिया अगर आप देखें तो किसी भी आपका जो स्थानीय मेडिकल कॉलेज है, आपके आसपास जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं आप वहां पर अपनी बॉडी डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अस्पताल में जाकर के आप बॉडी डोनेट कर सकते हैं, किसी एनजीओ को आप बॉडी डोनेट कर सकते हैं जो कि इन तमाम कामों से जुड़ा हुआ हो। तो आप इस तरह के किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जो है प्री अग्रीमेंट कर सकते हैं, पहले से समझौता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और फिर बेसिकली आपका जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को चिकित्सा या संस्थान या फिर एनजीओ से जो है एक सहमति पत्र प्राप्त होता है और इस सहमति पत्र पर ये लिखा होता है कि उस व्यक्ति ने अपनी सहमति जाहिर की है कि वो अपनी बॉडी जो है डोनेट करेगा। और इसके अलावा बॉडी डोनेट करने की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से डोनेट किया जाएगा, इसको लेकर के तमाम जानकारियां जो है वो आपको इसी सहमति पत्र में देखने को मिल जाती हैं। भारत में अगर आप देखें तो बहुत सारे नोटेबल एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिन लोगों ने मेडिकल पर्पसेस के लिए अपनी बॉडी को डोनेट किया है अपनी मृत्यु के बाद। वो पहले से ही उन्होंने एग्रीमेंट करके रखा हुआ था, पहले से ही उन्होंने व्यवस्था की रखी थी और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उनके बॉडी को जो है मेडिकल पर्पसेस के लिए डोनेट कर दिया गया। नाम देखें इसमें अगर आप, इसमें सीपीआई नेता सोमनाथ चैटर्जी रहे हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु रहे हैं, जनसंघ नेता नानाजी देशमुख रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बॉडी को डोनेट करने की व्यवस्था की थी। तो ये ओवरऑल यहाँ पर बॉडी डोनेट करने का मतलब क्या है उसको हमने समझा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बॉडी क्यों डोनेट की जाती है, उसको अगर आप देखें तो बेसिकली मृत मानव शरीर जो है उसका उपयोग छात्रों को एनाटॉमी पढ़ाने के लिए किया जाता है। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी बेसिकली मानव शरीर की संरचना और उसके काम काज का तरीके का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है एनाटॉमी। तो बेसिकली जब मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए जो डेड बॉडीज होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर उन डेड बॉडीज पर बच्चे जो है एनाटॉमी सीख पाते हैं ताकि भविष्य में जाकर के वो और बेहतर ढंग से काम कर सके। तो इसके अध्ययन के बारे में पढ़ाने के लिए, एनाटॉमी के बारे में पढ़ाने के लिए जो है अक्सर डेड बॉडीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो डेड बॉडीज हैं ये आपका चिकित्सकों, जो आपके शल्य चिकित्सक हैं, जो दंत चिकित्सक हैं, इसके अलावा जो दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी शिक्षा में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारे देश में डॉक्टर्स को और बेहतर शिक्षा मिल पाए इसके लिए कई लोग जो है अपनी बॉडी को डोनेट कर देते हैं ताकि डॉक्टर्स उन पर एक्सपेरिमेंट कर सकें और एक्सपेरिमेंट करके सीख सकें और भविष्य में जो लोग जीवित हैं उन लोगों के लिए कुछ नई चीजें बनाई जा सके, उन लोगों के लिए बेहतर इलाज बनाया जा सके। तो नई जीवन रक्षक तकनीक जो होती है, जो शल्य चिकित्सा तकनीक है, जो प्रक्रियाएं हैं
उनको एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है जो डेड बॉडी है उस पर। इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों को स्वैच्छिक तौर पर दान करने के साथ जो है पुलिस भी जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो वॉलंटरी दान करते हैं जाकर के। कई बार क्या होता है कि पुलिस भी वहां पर जाकर के अपनी जो है किसी बॉडी को डोनेट कर सकती है। यहाँ पर नियम ये कहता है कि अगर पुलिस को कोई डेड बॉडी प्राप्त होती है और 24 और बेसिकली आपका 24 घंटे के भीतर उस डेड बॉडी पर कोई क्लेम नहीं करता है तो उस बॉडी को बेसिकली आपका दान यहाँ पर दिया जा सकता है। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं यहाँ पर। लिमिटेशंस अगर आप देखें तो एक लिमिटेशन आपको ये देखने को मिलती है कि कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है वो ऐसी परिस्थिति में हुई है कि उसकी पुलिस जांच करना अनिवार्य है। तो अगर पुलिस जांच होगी तो वहां पर पोस्टमार्टम भी होगा। पोस्टमार्टम में के दौरान जो है उसकी बॉडी पर जांच की जाएगी, उसकी बॉडी पर टेस्ट किए जाएंगे और फिर उसकी बॉडी, उस व्यक्ति की जो बॉडी है, जो मृत शरीर है, वो शिक्षा के लायक नहीं रह जाता, तो उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं बाद में आप। तो इस वजह से अगर किसी मामले में बेसिकली पोस्टमार्टम जांच की आवश्यकता है तो उस मामले को डोनेट करने से, उस मामले को डोनेशन एक्सेप्ट करने से इनकार किया जा सकता है। तो एक ये लिमिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब इससे जुड़े कुछ कानूनों को अगर आप देखें कि भारत में पूरे कानून की रूपरेखा क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर एनाटॉमी एक्ट के माध्यम से आप जो है इसको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा भारत में देखें, अगर आप भारत में आपको हर एक राज्य का अपना अलग अलग एनाटॉमी एक्ट देखने को मिलेगा और बेसिकली बहुत सारे राज्यों ने अपने अलग अलग कानून बनाए हैं जहां पर अंगों को दान किस तरह से किया जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, वो सारी प्रक्रियाएं आपको उन कानूनों में देखने को मिल जाएंगी। इसमें से जो सबसे पुराना कानून है वो है आपका महाराष्ट्र एनाटॉमी एक्ट 1949। तो महाराष्ट्र का जो कानून है इस संबंध में सबसे पुराना है। इसके अलावा अधिकांश राज्य जो है वो एनाटॉमी कानून दान करने के लिए शरीर का दावा 48 घंटे की समय सीमा जो है यहाँ पर निर्धारित की गई है, यानी कि 48 घंटे के भीतर जो है वो आपका दान यहाँ पर किया जा सकता है। 48 घंटे के बाद कोई भी बॉडी डोनेट नहीं की जा सकती क्योंकि फिर वो बॉडी जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा यदि परिवार चाहे तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शरीर के कुछ हिस्सों जैसे कि आपके नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, इनको अपने पास रख सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग कानून आपको मिलेंगे उन कानूनों की बात की। अब एक यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी जानकारी भी है, सूचना भी है, और वो ये है कि हिंदी दिवस के अवसर पर जो है बेसिकली आपको हमारे जो तमाम ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आप जीएस फाउंडेशन कोर्स की बात करें और भी तमाम कोर्सेज हैं, ये जीएस फाउंडेशन का जो कोर्स है ये आपको लाइव ऑनलाइन मिलेगा और प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। तो इस कोर्स पर आपको जो है 40% की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके लिए एक सूचना हुई। अब हम अंत में आपके लिए एक सवाल भी है जिस सवाल का जवाब आपको देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में शरीर दान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। हमारा पहला ऑप्शन है शरीर दान राज्य विशिष्ट शारीरिक विज्ञान अधिनियमों द्वारा शासित होता है। हमारा दूसरा कथन है कि यदि किसी अनजान शव पर 24 घंटे के भीतर दावा नहीं किया जाता तो पुलिस द्वारा उसे एक चिकित्सा संस्थान में दान किया जा सकता है। तो ये दो कथन आपके सामने दिए हुए हैं, इनका जवाब आपको देना है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।